18 जनवरी को इस प्रकार से कुछ पेपर नज़र आएगा। सिंपली यहाँ पर अपना रोल नंबर डाल देना है, अपना यहाँ पर नाम फिल कर देना है, अपने यहाँ पर साइन यानी कि अपना दोबारा यहाँ पर नाम लिख देना है। और आपको जो पेपर में समय मिलेगा वो 2 घंटे का समय रहने वाला है। ये पूरा पेपर कितने नंबर का रहेगा? आप बोलेंगे 100 मार्क्स का पूरा पेपर रहेगा। और आपके लिए कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं, इससे आप पढ़ लेना अच्छे तरीके से। यहाँ पर आपको पता होगा कि मानसिक योग्यता यानी कि खंड 1 में 40 प्रश्न 50 नंबर के पूछे जाते हैं। और अंक गणित परीक्षण यानी कि आपकी जो गणित होती है वो 20 नंबर यानी कि 25 नंबर की टोटल होती है। और आपकी लैंग्वेज यानी कि आपकी भाषा परीक्षण जो होता है 20 नंबर और 25 मार्क्स का होता है। टोटल 80 प्रश्न आते हैं और 100 मार्क्स के होते हैं। तो यहाँ पर कुछ आपके लिए समान निर्देश दिए गए हैं, तो आप अच्छे तरीके से इसे पढ़ लेना। तो यहाँ पर आपको जो पहला भाग जो नज़र आएगा, सबसे पहले यहाँ पर पहला भाग नज़र आएगा यानी कि खंड 1 मानसिक योग्यता। सबसे पहले जब आपके पास कुछ इस प्रकार से पेपर आए तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको निर्देश को पढ़ना है। जब आप निर्देश को पढ़ेंगे तभी आपको कन्फर्म होगा कि किस प्रकार के प्रश्न हैं। तो पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर ऑड मैन आउट यानी कि भिन्न आकृति हमें बताना है, यानी कि अन्य से भिन्न आकृति हो और अन्य से भिन्न का चयन करना है। तो ऑड मैन आउट यानी कि भिन्न आकृति कैसे होता है? जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है MJK MJK और KJU। सबसे पहले आपको देखो, इसमें M है, इसमें भी M, इसमें भी M, इसमें M नहीं है। तो आप देखते हैं J, इसमें भी J और J, इसमें भी J और K, इसमें भी K। तो आप बोलोगे इसमें एक जो लेटर का डिफरेंट है वो M, इसमें भी M है, इसमें भी M है, इसमें भी M है, मगर D वाले में M नहीं है। तो इस कारण से हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? आप बोलेंगे D ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आपको याद रखना है कि 3 आकृतियाँ हमेशा, यानी कि आपको याद रखना है कि हमेशा जो 3 आकृतियाँ यानी कि भिन्न आकृति में 3 आकृतियाँ एक समान होंगी, यानी कि बोलोगे एक समान होंगी। और जो एक होगी वो अन्य से भिन्न होगी, उसे ही हमें क्या करना है? उसे ही हमें आंसर करना है। ये किसका कॉन्सेप्ट है? आप बोलेंगे भिन्न आकृति का एक कॉन्सेप्ट है। 3 आकृतियाँ एक समान और एक अन्य से भिन्न होगी। तो यहाँ पर पहले का हमारा क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? देखो, इस प्रकार से एक आकृति बनी है, ये इस प्रकार से, एक ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से। अब यहाँ पर जो इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा वो रोटेट वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। क्या लगेगा? यानी कि घूम रहा है। देखो, ये इस साइड है, मतलब इस साइड, अब ये इस साइड आ गया, फिर ये इस साइड आ गया, अब ये इस साइड आ गया। तो आप देखो, पहले यह इस साइड था, बिल्कुल सीधा ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया। अब होना कैसे था बताइए? अब होना जैसे इस प्रकार से घुमा, इस प्रकार से, अब सीधा होना था। किस प्रकार से? इस प्रकार से होना था। मगर डी ऑप्शन में ऐसा ही बना हुआ, ऐसे ही मतलब रोटेट हुआ है। तो हमारा डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है, हो जाएगा। यानी कि ये भिन्न है, ये 3 आकृतियाँ तो सेम मैच कर रही हैं, मगर हमारा डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें जो आपको कॉन्सेप्ट लगेगा वो रोटेट वाला, यानी कि घूमने वाला भी कॉन्सेप्ट इसमें लग सकता है आपका। तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? आप बोलेंगे डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब यहाँ पर ABCD इसमें दिया गया है आकृतियों में, तो यहाँ पर ABCD। तो आपको मैंने बताया था बेसिक क्वेश्चन है ये, यानी कि ABCD। और आप बोलोगे जो BCD ये क्या है? कॉन्सोनेंट है, यानी कि व्यंजन है। अंग्रेजी के क्या है? ये व्यंजन है। और हमारा जो A है वो क्या है? वो वोवल्स है, यानी कि स्वर है। क्या है? बोलोगे आप स्वर है। तो बोलोगे जो 3 BCD ये क्या है? ये कॉन्सोनेंट है। और जो हमारा जो A ऑप्शन है ये क्या है? वोवल्स है। तो इस कारण हमारा A ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पर ये प्रश्न, ये सभी को आपको जो नंबर 4 का प्रश्न है इसे कमेंट में करना है। और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको मैं क्वेश्चन हल कराने वाला हूँ। तो 4 नंबर को आपको हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है। आप यहाँ पर भाग नंबर 2 के बारे में बात कर लेते हैं कि भाग नंबर 2 क्या कहता है। अब यहाँ पर भाग नंबर 2 इस प्रकार से आपको कुछ नजर आएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर निर्देश को पढ़ना है। जब आप निर्देश को पढ़ेंगे तभी आपको कन्फर्म होगा। अब यहाँ पर ये क्या है? ये समारूप आकृति, जैसा कि यहाँ पर बना हुआ है वैसा ही यहाँ पर आपको ढूंढकर क्या करना है? वही आपको आंसर करना है। जिस प्रकार से ये आकृति बनी है, ये देखो बिल्कुल वैसे ही है, ये भी बिल्कुल वैसे ही, ये भी बिल्कुल वैसे ही, मगर एक इसमें डिफरेंट है। वो क्या है? देखो, ये ऐसी थी, ये तो बिल्कुल वैसे ही मैच कर रही है। ये कुछ छोटा बनाया गया है। क्या बनाया गया है? कुछ छोटा बनाया गया है। ये क्या है? ये थोड़ा, यानी कि यहाँ पर जो 3 आकृतियाँ तो सेम ही लग रही हैं, मगर ये वाला ये तो गलत हो जाएगा। तो ये हमारी 3 आकृतियाँ सेम लग रही हैं। तो आपको जब भी आपसे कुछ इस प्रकार से प्रश्न आए कि सेम आपको ढूंढना हो, मगर एग्जामिनर क्या कर दे, हो सकता है कि वही प्रश्न रिपीट कर दे, तब आपको
ABC यानी कि ये तीनों लग रहे हैं ना, तो इसमें थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, तो आपको A ऑप्शन कर देना है। इसमें आपको क्या मिलेगा, ऐसे प्रश्नों में आपको बोनस मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, 1 मार्क्स तो मिलेगा ही, बोनस आपको मिलेगा, यानी कि 1+ मार्क्स आपको तो मिलना ही मिलना होगा। अब यहाँ पर ये प्रश्न, छठा नंबर प्रश्न क्या कहता है, इस प्रकार से एक तीर इस प्रकार से बना हुआ, बिल्कुल ऐसा ही आपको ढूंढना है। तो ये तो बिल्कुल इसमें जॉइंट हो गया, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये वैसा दिख नहीं रहा है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो हमारा डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर नंबर 7, नंबर 8 है। नंबर 7 का ऑप्शन को हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना है, और नंबर 8 प्रश्न को भी आपको खुद ही हल करना है, और इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब यहाँ पर देख लेते हैं भाग नंबर 4 के, यानी कि भाग नंबर 3 के बारे में। भाग नंबर 3 क्या कहता है, सबसे पहले निर्देश पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि देखो, ये जो भाग यहाँ पर लुप्त दिख रहा है, इसको आपको पैटर्न को पूर्ण करना है, यानी कि पैटर्न को पूर्ण करने के प्रश्न को लुप्त भाग दिया बैठाया गया है। तो जो यहाँ पर लुप्त भाग है, इसे ही तो आपको देखना है। तो थोड़ा इसमें भी मान लीजिए इसमें आपको टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो ये इस प्रकार से जाएगा। किस प्रकार से जाएगा, अब बोलोगे यहाँ पर इस प्रकार से चला जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन कोई भी नज़र नहीं आ रहा है, तो इसमें थोड़ा है टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, आकर के कॉपी पेस्ट कर दी है हमारी टीम ने, तो ये ऑप्शन रहने दो। अब यहाँ पर ये कैसे होगा, देखो ये सीधा जा रहा है ना, इस प्रकार से, ये भी सीधा, ये भी सीधा। तो इसमें भी क्या होगा, जिस प्रकार से ये वाला जो बॉक्स यहाँ पर बना हुआ, ये सीधी लाइन है, तो यहाँ पर भी सीधी लाइन होगी। तो यहाँ पर देखते हैं, जब इसे हम उठाकर यहाँ पर फिट करेंगे तो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी ना आकृति। तो यहाँ पर ए ऑप्शन भी इज द राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा मतलब। अब यहाँ पर ये देखो, अब जैसे यहाँ पर बताया गया है, देखो किस प्रकार से होगा। एक बॉक्स है, तो पहले ये जो सर्कल पहले सर्कल को पूरा आप करोगे, और बाद में इस लाइन को पूरा करोगे, तो इस प्रकार से आपको नजर आना चाहिए। तो ये अब ये तो होगा, बिल्कुल लग रहा है, मगर इसके अंदर क्या हो रहा है, देखो इसके अंदर एक बूंदी दी गई, यानी कि एक बिंदु दिया हुआ है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ये भी गलत, ये उल्टा दिया गया, ये भी गलत हो जाएगा। और ये देखते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही मैच कर रहा है, तो हमारा सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, 12 ऑप्शन क्या होगा, इस प्रकार से था। अब ये जो यहाँ पर बनेगा, वो किस प्रकार से बनेगा, ये इस प्रकार से थोड़ा इस प्रकार से जाएगा, और बाद में इस प्रकार से और इस प्रकार से मिल जाएगा मतलब। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, ये होगा, ये इसमें मैच ही नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल यहाँ पर लाइन खाली हमें थोड़ी चाहिए, हम तो नीचे नहीं चाहिए, तो ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब बी ऑप्शन देख लेते हैं, ये भी नहीं होगा, तो हमारा सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि इसको हम अगर उठाकर यहाँ पर मतलब बैठाएंगे, ये पूरी आकृति क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। आप यहाँ पर देख लेते हैं भाग नंबर 4 के बारे में। भाग नंबर 4 आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि अक्सर कुछ पैटर्न होते हैं, कुछ भाग ऐसे होते हैं, उसे बच्चे यानी कि कर लेते हैं अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर आपको समझने की आवश्यकता है, ये क्या है, श्रेणी क्रम है, यानी कि श्रृंखला पूर्ति वाले आकृति हैं। तो इससे कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा समझाने के लिए, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 है, इसमें 2 हो गया, इसमें 3 हो गया, तो आपने क्या समझा, इसमें 1 था, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो क्या होगा, अगले में क्या आएगा, 4 आएगा। तो देख लेते हैं, 4 होगा, 1 2 3 4 ये होगा, मगर इसमें देखो कहीं भी किसी लाइन में अटैच नहीं है, ये यहाँ पर पूरा जुड़ा हुआ है, तो ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। 1 2 3 4 हम बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि 1 2 3 4 इसमें 4 तीर दिए गए हैं, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब वही कॉन्सेप्ट लगाना, मैंने आपको बताया था 1 2 3, तो अगले में क्या आएगा, 4 आएगा, तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब यहाँ पर AIU, तो इसका जो 15 नंबर क्वेश्चन है, इसको आपको कमेंट में करना है। ये वोवल्स हैं, तो आपको एक सीक्वेंस द्वारा आपको पता चलेगा। मैंने आपको बता दिया कि 1 2 3, तो ये वोवल्स, इसके आगे वोवल्स ही आएगा। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा, तो आपको इसमें से बताना है कि ओ हमारा होगा या ए होगा। तो आपको जो 15 नंबर का क्वेश्चन है, उसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 था, अब इसको सीधा घुमाया गया, इस प्रकार से रोटेट किया गया, तो 4 आ गया, 4 आ गया। अब देखो 2 यानी कि 2 दूना 4, अब 4 आ गया। अब इसे क्या हुआ, 2 दूना 4, अब इससे घुमाया गया, तो यहाँ पर आपको जो 9 दिख रहा है, ये यहाँ पर 6 बना हुआ है। क्या बना हुआ है, 6 बना हुआ है। अब तो देखो 6 के सामने अगर खाली हम शीशा रखेंगे, यानी कि मिरर को रखेंगे, तो किस प्रकार से दिखेगा, आप बोलोगे तो ये इस प्रकार से दिखेगा। किस प्रकार से दिखेगा, ये इस प्रकार से दिखेगा। तो यही यहाँ पर 2 दूना 4, 2 3 6, अब क्या आएगा, 8 आएगा। तो 8 आएगा, तो आपको जो बॉक्स का डायरेक्शन भी देखना है। ये देखो इस प्रकार से था, ये रोटेट हुआ इस प्रकार से, अब क्या होगा, ये सीधा हो जाएगा। क्या आएगा, अब बोलोगे सीधा आएगा। अब यहाँ पर देखो, ये इस प्रकार से था, ये इस प्रकार से आया, अब क्या हुआ, अब इस प्रकार से आया, अब क्या हुआ, सीधा आएगा, मगर सीधा यहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रहा है। तो क्या होगा,
8 हमारा होगा, क्योंकि देखो 2 दूना 4 और 2 3 6 और यहाँ पर क्या आएगा 2 चक्कू 8 आएगा, यानी कि 2 चौका 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर 8 नज़र आ रहा है, तो हमारा ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन होगा। और यहाँ पर फिर से एक बार में बता देना, जो यहाँ पर 9 दिख रहा है ये एक्चुअली में क्या है, ये 6 है। देखो इसको जब घुमाया गया तो हमारा जो अंक है बिल्कुल ही वैसा आ गया। तो यानी कि जो 6 के सामने अगर हम मिरर को फिट करेंगे, इस प्रकार से शीशा रखेंगे, तो कुछ हमारा 6 इस प्रकार से दिखेगा, तो 6 इस प्रकार से इसमें दिख लिया, तो हमारा ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर भाग नंबर 5 के बारे में देख लेते हैं। भाग नंबर 5 इस प्रकार से आपको कुछ नजर आएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले निर्देश को पढ़ना है। अब यहाँ पर ए बी दिया गया है, यानी कि ए बी और जी एच दिया गया है, तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, तो जो संबंध इसका है वही संबंध अक्षरों से भी होगा, यानी कि ए बी पास पास हैं, जी एच भी पास पास हैं, तो जो 12 है तो 12 इसमें देखना है क्या पास है, यानी कि 1 2। तो यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर जो ए बी पास पास, जी एच ये भी पास पास, तो 1 2 ये भी पास हैं। अब जो यहाँ पर आएगा जो लुप्त भाग है तो इसमें भी पास आएगा। सी डी क्या पास पास हैं, नहीं, यानी कि ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। 8 9 पास पास हैं, बिल्कुल पास हैं, तो हमारा यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन होगा। फिर से समझ लो एक बार, ए बी जो अक्षर है जैसे ए बी पढ़ते हैं ना, तो वो क्या है आया, यानी कि पास पास आया, और जी एच वो भी पास पास आया, 1 2 बिल्कुल पास है। अब यहाँ पर सी डी ये गलत हो जाएगा, 8 9 भी पास पास है, तो हमारा बी ऑप्शन इधर राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर ये एक ट्रायंगल इस प्रकार से बना था, और जब इसमें आया तो ये एक छोटा होकर फिर से एक अंदर आ गया, तो ये भी क्या होगा, जब इसमें जाएगा इसके अंदर एक छोटा बन के फिर से इसके अंदर आ जाएगा, तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर 19 का क्वेश्चन आपको कमेंट में करना है, और 20 का भी क्वेश्चन को अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखना है। बहुत ही आसान है, जो 20 नंबर को बता देते हैं इसको आप कर लोगे, मगर इसको नहीं कर पाओगे क्योंकि इसमें डायरेक्शन का थोड़ा वो है। जैसे राम लिखा हुआ है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ राम, और तो इसमें लिखा हुआ RGM, तो इसमें क्या हुआ RGM, एक जो बीच वाला लेटर है वो चेंज हो रहा है। साथ में जैसे जैसे एक डिब्बा के अंदर खाले है, यानी कि नीचे बना हुआ, तो नीचे इसमें भी बना हुआ है। यहाँ पर मॉम होगा तो मॉम के आगे कुछ तो चेंज होगा ही, यानी कि बीच वाला जो लेटर है वो चेंज होगा, मगर उसके बराबर होगा। तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत होगा। देख लेते हैं मॉम, हाँ ये हो सकता है, ये नहीं होगा, क्योंकि देखो नीचे ये ऊपर की साइड बना हुआ है, ये यहाँ पर नीचे की साइड, तो ये हमारा हो सकता था, मगर हमारा सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये तो बिल्कुल गलत होगा, तो हमारा बी ऑप्शन इधर राइट ऑप्शन होगा। कि आपको डायरेक्शन देखो, ये नीचे राम लिखा हुआ है बॉक्स यानी कि डिब्बा के नीचे, ये भी नीचे है, तो ये ऊपर है तो ऊपर ही होगा, तो हमारा बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन होगा। अब देख लेते हैं भाग नंबर 6 के बारे में। भाग नंबर 6 आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है, देखो इसमें क्या करना है, इसको आपको कंप्लीट करना है। देखो जब यहाँ से इसे कंप्लीट कर दोगे, यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको किस प्रकार से कंप्लीट करना है। जब आप इसे इस प्रकार से कंप्लीट कर दोगे, देखो जब इस प्रकार से, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जब इस प्रकार से यहाँ पर मतलब कंप्लीट करोगे तो किस प्रकार से आकृति नजर आ रही है, इस प्रकार से, तो ये इस प्रकार से है। यहाँ पर देख लेते हैं, ये हो सकता है। अब ये देख लेते हैं, छोटा है, ये भी छोटा है, तो हमारा ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन मैच कर रहा है ना। अब यहाँ पर 22 नंबर, ये भी आपको हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब 23 नंबर भी आपके लिए होमवर्क रहने वाला है, क्योंकि कुछ तो करो आप, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ, प्रैक्टिस तो आपको खुद ही करनी है। तो हम यानी कि 22 नंबर आपको बताना है, 23 नंबर आपको बताना है, और 24 नंबर को भी आपको कमेंट बॉक्स में इनके सभी उत्तर बताना है। एक बार फिर से देख लो, 22 नंबर, 23 नंबर, 24 नंबर देख लिया सभी लोगों ने। आप यहाँ पर भाग नंबर 7 के बारे में बात कर लेते हैं। भाग नंबर 7 क्या कहता है, जैसे यहाँ पर बताया गया है, यानी कि मिरर इमेजिंग। तो जो इसमें मिरर इमेजिंग होगा, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक स्केच का प्रयोग करता हूँ। जैसे मान लीजिए जो यहाँ पर एक शीशा बना हुआ था, इस प्रकार से एक शीशा बना हुआ होता है, इस प्रकार से। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, मान लीजिए 2 यहाँ पर लिखा हुआ इस प्रकार से है, तो ये शीशे में किस प्रकार से दिखेगा, तो जो यहाँ पर पास में है तो ये तो पास में आएगा, तो ये इस प्रकार से दिखेगा। किस प्रकार से बोलोगे, इस प्रकार से दिखेगा, तो इस प्रकार से शीशे में नजर आना चाहिए ना। और एक ट्रिक आपके लिए है, जैसा कि आपको पता होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं अक्षर को बता देता हूँ। देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे बी लिखा हुआ है, तो आप एग्जाम में एक मोटा स्केच ले जा सकते हैं, यानी कि 2 3 रुपये वाला आता है, उसे ले जा सकते हैं। यहाँ पर बी आपको लिखना है, बी आपने लिखा, तो अब यहाँ पर क्या होगा, जब बी आपने इसे लिखा तो आपको कागज़ को क्या करना है, इस प्रकार से घुमा देना है। किस प्रकार से, इस प्रकार से घुमाएंगे तो आपके सामने यही आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन इस प्रकार से दिख रहा है, आप बोलोगे हमारा ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन मैच कर रहा है। अब इसी प्रकार से आपने मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है। नंबर 5 को क्वेश्चन आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा 25 कट गया है, तो 25 नंबर आपको बताना है, 26 नंबर, 27 नंबर और 28 नंबर को आपको, 28 मैंने बता दिया कि ए ऑप्शन, तो आपको क्या करना है,
25 नंबर को आपको आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में करना है। 26 और 27 3 आपके लिए होमवर्क रहने वाले हैं, इनको आपको प्रैक्टिस करना है अच्छे तरीके से और इनका जो आंसर है हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब नंबर 8 के बारे में बात कर लेते हैं, क्या होगा 8 नंबर, यानी कि सबसे पहले यहाँ पर टुकड़ों से, यानी कि ये हमारा क्या है, आप बोलोगे ये हमारा क्या है, यानी कि जो फोल्डिंग यानी कि पेपर कटिंग, कागज़ कटिंग वाले हमारे ये प्रश्न हैं। अब ये किस प्रकार से होगा, एक इस प्रकार से बॉक्स था, इसको बीच से धुनाया गया, तो यहाँ पर एक यानी कि 1 2 3, तो इसमें भी 3 आएगा, 1 2 3, तो इसमें भी 3, तो इस यानी कि इसमें भी 3 आएगा, इसमें भी 3, तो यानी कि कितने टोटल होंगे, यानी कि 3 इसमें, 3 6, यानी कि 3 3, 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 पचे 15, तो यहाँ पर 15 गिन लेते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो हमारा ये होगा, ये बिल्कुल नहीं, इसकी डायरेक्शन देखो गलत है, डायरेक्शन की थोड़ा गलत है। अब यहाँ पर ये ऑप्शन होगा, तो हमारा सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इनको आप गिन भी सकते हैं, यहाँ पर जो 3 हैं तो यहाँ पर भी 3 आएंगे, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो यहाँ पर 3 3 3 6 3 9 3 चौक 15 15 आएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसमें थोड़ा ये होगा कि नहीं, देखो आपको देखो इसमें 3 है, तो ये तो बिल्कुल होगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन देखो गलत है ना, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत, तो हमारा डी भी गलत हो जाएगा। ये हो सकता है क्योंकि इसमें भी 3 हैं, और नहीं ये होगा, यहाँ पर बनना चाहिए था ना, तो ये यहाँ पर बनना है इस प्रकार से 1 2 3 4, तो हमारा सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप यहाँ पर ये क्या कहता है, इस प्रकार से अगर घूमोगे तो ऊपर की साइड जब जाओगे तो किस प्रकार से नजर आएगा, तो आपको यहाँ पर देखना है, देखो यहाँ पर एक छोटा है तो ऊपर की साइड भी एक इस प्रकार से जो आकृति यहाँ पर बनी हुई है तो ऊपर की साइड आपको भी नजर आएगी, तो ये ऑप्शन गलत, यानी कि दोनों के साइड, यानी कि इसको मोड़ाएगा दोनों के साइड आएगा, तो यहाँ पर देखो इसके साइड नहीं है तो ये भी गलत, ये भी गलत, तो यहाँ पर इस साइड भी है, इस साइड भी, इस साइड भी, इस साइड भी, तो हमारा सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर यानी कि आप बोलोगे 31 नंबर और 32 नंबर यहाँ पर थोड़ा कट हो गया है पेंटिंग में, तो यहाँ पर क्या करोगे, इनका आपको आंसर, दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स से हमारे जो है करना है। आप यहाँ पर भाग नंबर 9 के बारे में बात कर लेते हैं। भाग नंबर 9 क्या होगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये टुकड़ों से मिलकर आकृतियों को आपको बताना है, क्या बताना है, जो टुकड़े मिलके होते हैं ना, इनको अगर हम मिला दें कौन सी आकृति नजर आएगी, तो ये तो बताना है आपको। अब यहाँ पर सबसे पहले ये यहाँ पर 2 हैं, तो यहाँ पर ये 2 नजर आ रहे हैं, ये बॉक्स यहाँ पर नजर आ रहा है, ये अंदर वाला बॉक्स इसके अंदर नजर आ रहा है, तो हमारा बी ऑप्शन इधर राइट ऑप्शन होगा। अब यहाँ पर 34 नंबर, 35 नंबर, 36 नंबर आपको क्या करना है, 3 यहाँ पर नजर आ रहे हैं प्रश्न, इनको आपको हमारा आंसर जो इनका है वो कमेंट बॉक्स में आपको करना है। आप यहाँ पर भाग नंबर 10 के बारे में बात कर लेते हैं। भाग नंबर 10 के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि प्रश्न का 37 थे, यानी कि छुपी आकृति आपको बताना है, जो यहाँ पर जैसे इस प्रकार से गया, इस प्रकार से, इस प्रकार से गया, तो आपको छुपी आकृति देख लेते हैं इसमें, तो ये तो बिल्कुल नहीं मैच कर रहा है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये भी नहीं मैच कर रहा है, तो ये इसमें मैच करेगा। देखो ये यहाँ से इस प्रकार से है, तो यहाँ पर इस प्रकार से, इस प्रकार से, हाँ इसमें मैच करना है कि छुपी आकृति, देखो इस प्रकार से सीधा, तो इस प्रकार से इसमें भी सीधा, ये इस प्रकार से, ये यहाँ पर इस प्रकार से, और ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, यहाँ पर इस प्रकार से, तो हमारा डी ऑप्शन इधर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नंबर 38 और 39 40 आपको क्या करना है, इन तीनों का ऑप्शन आपको हमारे कमेंट बॉक्स में कर देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे मैथ का पूरा न्यू कॉन्सेप्ट सीखेंगे, यानी कि जो आपके न्यू पैटर्न पर आपके प्रश्न जो 18 जिनको पूछे जाएंगे, बिल्कुल आपको वैसा ही हल कराने वाला हूँ नेक्स्ट पार्ट में। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।